Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे और जो भी डाउट आपको होंगे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो आज का आपका टॉपिक मैं कवर करूँगी कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। दो टॉपिक बेसिकली मैं कवर करूँगी, एक है आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक और दूसरा है CV एंड रिज्यूमे राइटिंग। तो एक साथ में आपके दो टॉपिक कवर अप करूँगी जिससे आपको आपका जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो और आपके पास रिवीजन करने का भी टाइम रहे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन है क्या? प्रेजेंटेशन इज़ एन इंटरैक्ट विद द ऑडियंस, ट्रांसमिट द मैसेज विद क्लैरिटी, engage the audience in the presentation and understand the mindset of the listeners। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन मीन्स कितने अच्छे से आप अपनी ऑडियंस को इंटरैक्ट कर पा रहे हो, अपनी बात ट्रांसमिट कर पा रहे हो उनके तक, अपनी जो मैसेज है वो कितने अच्छे से आप उन तक ट्रांसमिट कर पा रहे हो और कितना अपनी ऑडियंस को एंगेज कर पा रहे हो थ्रू योर प्रेजेंटेशन। तो दिस इज़ नोन एज योर, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन कहलाएगी जिस कितनी अच्छी तरीके से आप अपना जो है पॉइंट अपनी सामने वाले ऑडियंस को समझा पा रहे हो। दिस इज़ योर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन इज़ बेसिकली लाइक हाउ वेल यू प्रेजेंट योर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। तो अब प्रेजेंटेशंस में जो स्किल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। तो टोटल यहाँ पे 6 P's हैं ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रेजेंटेशन दो तो आपको अपना जो आंसर है वो पूरा डिटेल में लिखना है, अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और अगर कोई डाउट है आपको कोई चीज़ से तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। तो ये जो स्किल्स होंगी वो आप अपने आंसर्स में इन डिटेल्स लिखिएगा। मैंने सिर्फ पॉइंट में यहाँ पे बताया है, आपको अपने आंसर्स में इन डिटेल ही लिखना है। तो आपको अपना जो आंसर है वो पूरा डिटेल में लिखना है, अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और अगर कोई डाउट है आपको कोई चीज़ से तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। तो आपको अपना जो आंसर है वो पूरा डिटेल में लिखना है, अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और अगर कोई डाउट है आपको कोई चीज़ से तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला P है आपका प्लानिंग। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में प्लान करते हैं। जैसे हम सपोज़ कहीं हमें घूमने जाना है तो सबसे पहले हम उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी और ये हमारे एक्सपेंस होंगे और ये इस तरह से हम उन्हें करेंगे। तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन में आपकी प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग में आपके प्री डिफाइंड स्टेप्स होंगे टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। तो इसमें आपको होगा कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो क्या क्या आपके की पॉइंट्स होंगे और क्या क्या चीज़ें आप जो है अपने प्रेजेंटेशन में रखोगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाईलाइट्स योर पॉइंट, अपने पॉइंट्स को किस तरह से हाईलाइट करोगे अपने ऑडियंस को। तो ये आपकी सारी प्लानिंग में हो जाएगी जो आपका प्री प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने जो है पॉइंट्स है वो कितनी क्लियरली अपने ऑडियंस को कन्वे कर पा रहे हो। तो ये आपकी प्लानिंग हो गई। प्लानिंग में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी टू इंक्लूडिंग योर PPTs। तो कितने अच्छे तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन अपनी ऑडियंस को जो है दिखा पाओ, ये आपके अंदर, आपके प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आपकी आ गई प्रिपरेशंस में
आपका हो जाएगा कि आप अपने ऑडियंस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो प्रिपरेशन करनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशंस करने के लिए क्या हमको जो है चीज़ें देखनी होंगी, जो भी हम प्रेजेंट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो बहुत क्लियर हो, हमारी जो बात हम ऑडियंस तक रख रहे हैं वो हमारी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, विजिबल मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारी बात में, और जो भी हमारे पॉइंट्स होने चाहिए वो क्लियरली उन्हें समझ में आने चाहिए, मतलब हम अपने में हेजिटेट ना हो, उन तक हमारी बात जो है अच्छे से पहुँचे। तो ये आपकी प्रिपरेशंस में आ जाएंगी। हमें जितना अच्छे से हम जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतनी हमारी चीज़ें जो है अच्छी होंगी। जैसे अब स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स हैं तो उनको प्रेजेंटेशन देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करें, मिरर के सामने अपने टॉपिक को प्रेजेंट करें। मतलब सपोज़ आप मिरर को अपनी ऑडियंस समझ सकते हो कि आपको इनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो जितना आप सामने प्रैक्टिस करोगे उसके उतना आप क्लियरली जो है एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी ऑडियंस के सामने भी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है प्रेजेंटेशन को। तो प्रिपरेशंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन की। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके टॉपिक में क्लैरिटी आएगी। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। अब किस तरह से आप अपनी जो है परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करते हो अपने ऑडियंस के सामने, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको लेकर किस तरह से कितने अच्छे से आप परफॉर्म करते हो, कितना आप अपने जो है प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हो अपने ऑडियंस के सामने, ताकि उन्हें भी वो चीज़ जो है बोरिंग ना लगे और इंटरैक्टिव हो आपकी प्रेजेंटेशन, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपकी मतलब जितनी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग होगी उन्हें भी उतना ही आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके ऑडियंस को बोर ना करे। मतलब आपका जो टॉपिक है वो आपकी ऑडियंस को जो है बोर ना करे। अगर वो मतलब इट शुड बी इंटरैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें कोई भी स्टोरी ऐड कर सकते हो अपनी, या उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा लाफ वगैरह आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा कुछ भी विच मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। ऐसा करने के लिए आपको जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो आपकी जो ऑडियंस है इस तरह से आपको परफॉर्म करना है ताकि जो ऑडियंस है वो किसी भी तरह से आपकी बोर ना हो। इंटरैक्टिव होनी चाहिए बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन, कि जो सामने वाली ऑडियंस है उसे अच्छे से टॉपिक समझ में भी आए जो भी आप बताना चाह रहे हो, और इम्पैक्टफुल भी हो उनके लिए। जो भी आप चीज़ें आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, आपके लिए खुद भी क्लियर होना चाहिए वो चीज़, और उन्हें भी वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जो भी आपके पॉइंट्स हो वो क्लियरली जो है उन तक पहुंचने चाहिए, और इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगी आपकी प्रेजेंटेशन तो लोग बोर होने लगेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं इतने अच्छे से। तो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन में। तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को आपकी प्रेजेंटेशन देखकर या सुनकर बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि वो जो है बोरिंग है, या फिर आपका बताने का तरीका जो है वो उनको ना पसंद आए। तो आपको जो है इस तरह से परफॉर्म करना है। आपका बॉडी पॉस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत मतलब डरे हुए से नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होने चाहिए। आपको परफॉर्म बिल्कुल अच्छे से करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज़ अंडर योर परफॉर्मेंस। उसके बाद पिच तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पिच आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से आप अपनी बात को पिच कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आप पिच कर रहे हो। आपकी जो वॉइस है वो लो नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपकी वॉइस लो हो जाएगी तो आधे लोगों को तो सुनाई ही नहीं पड़ेगा, तो वो वैसे भी आपका जो है नेगेटिव पॉइंट्स में काउंट हो जाएगा। तो आपकी वॉइस हाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बट हाँ एक मिनिमम मतलब लो आपकी वॉइस नहीं होनी चाहिए। बस आपकी जो टोन है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो सामने वाले को कि आपका एक एक पॉइंट है वो क्लियर हो। आपकी वॉइस दबी नहीं होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सही होना चाहिए। तो दिस इज़ अंडर योर पिच। उसके बाद पॉज बहुत ज़रूरी है आपकी प्रेजेंटेशन में। ऐसा नहीं है कि आप बस बोलते जा रहे हो बिना कुछ मतलब टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया और आप बस कंटिन्यू करके बोलते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक आप कोई भी पॉइंट्स रखो उसके बाद आप एक पॉज लो। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत लंबा पॉज लो, बट हाँ जैसे आपने एक पॉइंट रखा उसके बाद आपके जो पॉइंट्स हैं उसे आप जब डिफ़ाइन करो, जब क्लियर करो तो एक पॉज के साथ, तो एक ये प्रेजेंटेशन का जो है फॉर्मेट अच्छे से बना रहेगा, जिससे आपकी ऑडियंस को वो चीज़ समझ में भी ऑडियंस को आपके पॉइंट्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपके पॉज बहुत ज़रूरी हैं। एक बात के बाद थोड़ा पॉज रखिए, फिर उसके बाद जब दूसरा पॉइंट बताएं फिर उसके बाद पॉज रखिए। तो ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही
अच्छी होगी सामने वाले आपके ऑडियंस के लिए। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वर्ड्स जो हैं वो आप इस तरह से प्रोनाउंस करो कि सामने वाले को जो है, आपकी जो ऑडियंस है, उसे बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सपोज़ आपने कोई वर्ड है वो गलत तरीके से बोल दिया, या फिर आपने थोड़ा सा प्रोनाउंस को गलत तरीके से कर दिया, तो वो उन्हें गलत इंटरप्रेट कर सकती है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी वेरी क्लियर होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले ऑडियंस को हर एक चीज़, हर एक वर्ड अच्छे से क्लियरली डिफ़ाइन हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अपनी बात में जो आप बता रहे हो वो क्लियरली डिफ़ाइन हो। एक एक वर्ड आपके जो हैं वो प्रोनाउंस अच्छे से होने चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रेजेंटेशन में। आपके वर्ड्स जो हैं वो इस तरह से आप प्रोनाउंस करो ताकि वो जो आपकी ऑडियंस है उसमें कोई भी मिस इंटरप्रेट ना कर पाए आपके वर्ड्स को, और उन्हें क्लियर ईज़िली और क्लियरली हर एक चीज़ जो है वो समझ में आनी चाहिए। बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड बोल रहे हों और वो हम बोल कुछ रहे हों बट वो निकल कुछ जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो आपके वर्ड्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके वर्ड्स क्लियर होंगे और उतने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को अपने ऑडियंस के सामने। जो भी आप अपनी बात रखना चाह रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, और जो भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो वो आपकी ऑडियंस तक समझ में आना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन में, कि कितने अच्छे तरीके से आप इंटरैक्टिव वे में अपनी ऑडियंस को अपना पॉइंट्स जो है कन्वे कर पा रहे हो, कितने इंटरेस्टिंग आप इजीली जो है बता पा रहे हो अपनी ऑडियंस को, कितना इंटरैक्टिव बना पा रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन को। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये सारी स्किल्स जो है आपको लिखनी है अपने आंसर्स में। एक एक को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और अपनी तरफ से भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें। अगर आपको कोई चीज़ लगे प्रेजेंटेशन में तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्रेजेंटेशन में। तो लास्ट है आपका कंक्लूजन। अब आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी, उसके बाद आपको कंक्लूजन तो करना पड़ेगा ना उस टॉपिक का। जो भी आपने स्टार्ट किया है उसको तो आपको एंड करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन में। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन भी ऐड करना होता है। तो इसमें कंक्लूजन में आपको अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स को समराइज़ करना होगा, और एक विजुअल मैसेज भी आप डाल सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में, मतलब कंक्लूजन में। और एक कोटेशन भी लास्ट में ऐड कर सकते हो, एक कुछ अच्छा सा कोटेशन, पावरफुल कोटेशन जो कि आपकी ऑडियंस को और भी मतलब जो है इम्पैक्ट करे उन्हें मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उनके जो दिमाग में जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस प्रेजेंटेशन को लेके वो क्लियरली जो है डिफ़ाइन हो। और मतलब लास्ट में आपको सारी चीज़ें जो है समराइज़ करनी है पॉइंट टू पॉइंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो कहानी के बाद हम बोलते हैं ना कि हाँ अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो वैसे ही जब प्रेजेंटेशन आपका होगा लास्ट में तो आपको उसका कंक्लूजन एक देना पड़ेगा, जिससे भी जो भी लास्ट में जो पॉइंट्स हैं जो भी आपने स्टार्टिंग में रखे, स्टार्टिंग टू एंड, वो क्लियरली जो है डिफ़ाइन हो। तो कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक थे आपके प्रेजेंटेशन में, जो कि आपको डिटेल में लिखना है अपने आंसर्स में। जो भी चीज़ें प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, मतलब वो चीज़ें आपको जो है डिटेल में अपने आंसर्स में बतानी है। बाकी जो प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो सभी को पता होगा कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम जाके स्लाइड्स ऐड करते हैं, उसमें हम प्रेजेंटेशन में स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको पूछा जाएगा। तो वो सारी स्किल्स आपको बतानी है और अच्छे से अपना आंसर जो है मेंशन करना है अपने आंसर्स में। मतलब इन डिटेल्स आपको सारी स्किल्स मेंशन करनी है और हर एक अपना पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये प्रेजेंटेशन का हमारा हो गया है। उसके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीवी और रिज्यूमे राइटिंग। तो बेसिकली सीवी होता क्या है और रिज्यूमे क्या होता है, क्या दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सीवी क्या होता है, फिर उसके बाद हम रिज्यूमे देखेंगे। तो सीवी मीन्स कैरिकुलम विटाई, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ योर लाइफ। तो सीवी क्या होती है, आपकी जो है डिटेल में होती है। इट शुड बी लॉन्ग एंड एंटायर करियर, जिसमें आप अपने पूरे करियर के बारे में चीज़ें मेंशन करते हो। जो टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है आपका वो आप मेंशन करते हो। तो सीवी आपकी बनाई जाती है फॉर एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप सीवी बनाते हो।
CV आप किस चीज़ के लिए बनाते हो? एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप CV किस चीज़ के लिए बनाते हो, ये आप ज़रूर याद रखना और इसे मेंशन भी करना अपने आंसर्स में, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। CV में हम क्या करते हैं, CV जो होती है आपकी, वो डिटेल होती है और आपके पूरे एंटायर करियर के बारे में होती है, और जिसमें आपको अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्सपीरियंस शुड बी 10 और 15 ईयर्स, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस में जो आपके पोजीशंस रही हैं, जो भी आपने किया है ओवरऑल, इसे आपको मेंशन करना होता है। और ये बनाई जाती है एकेडमिक और रिसर्च पोजीशंस के लिए। उसके बाद CV आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। फुल वर्किंग करियर के बारे में आपको जो है इसमें मेंशन करना होता है, स्टार्टिंग टू एंड आपको हर एक चीज़ इसमें मेंशन करनी होती है। तो CV में आपको जो है अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है अबाउट योर अचीवमेंट्स, अवार्ड, ऑनर्स एक्सेट्रा। तो वो आपकी 2 से पेज से ज़्यादा ही होगी, जिसमें आपको सारे अचीवमेंट्स अपने बताने हैं। ओवरऑल जितना भी आपने अपना करियर में जितनी भी चीज़ें अचीव करी हैं, वो ऑनर्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सारी चीज़ें अपनी CV में मेंशन करनी है। तो ये CV जो होती है आपकी इन डिटेल होती है, मतलब ओवरऑल जितनी भी आपके अचीवमेंट्स हुए हैं करियर में, जितने भी जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस जितने भी हैं आपके, वो सारे आपको मेंशन करने हैं अपनी CV में। तो CV आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन चीज़ों के लिए होती है, इन पॉइंट्स में। फुल रिकॉर्ड ऑफ़ योर करियर, मतलब आपको जितना भी रिकॉर्ड, जितने भी साल का आपका रिकॉर्ड है, जो भी आपके करियर में है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है इन CV। तो CV में हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये आपका CV के अंदर आ गया कि आपको जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके फुल वर्किंग करियर को आपको एक्सप्लेन करना है इन योर CV। उसके बाद तो ये सारा आपकी CV के अंदर हो गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो अपना फुल रिकॉर्ड आपके जितना भी करियर का है, वो आपको मेंशन करना है, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर CV। तो ये आपकी CV के बारे में हो गया डिस्कशन। तो हम देखेंगे कि रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम मतलब आपकी समरी, और ये शॉर्ट होती है, नो पर्टिकुलर फॉर्मेट। जो रिज्यूम होता है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे कि आपने CV में देखा, वहाँ पे हर एक चीज़ें फॉर्मेट में होती हैं और एक मतलब पर्टिकुलर वहाँ पे फॉर्मेट रहता है। बट CV में रिज्यूमे में ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। और ये रिज्यूमे बनाते हैं आपके एंट्री लेवल कैंडिडेट्स, जो कि जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपके रिज्यूम बनाते हैं। और रिज्यूम में आपकी कोई भी तरह का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, बट CV में आपने देखा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक चीज़ जो है मेंशन होती है। और यहाँ ये जो रिज्यूम होता है आपका 1 से 2 पेजेस का ही होता है, बट CV आपकी 2 से ज़्यादा पेजेस की भी होती है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है दोनों चीज़ को क्लियरली डिफ़ाइन करने के लिए। उसके बाद जो रिज्यूम होता है आपका, वो ब्रीफ टारगेटेड लिस्ट ऑफ ऑल स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, जिसमें कि आपको अपने स्किल्स एंड अचीवमेंट मेंशन करने होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए हैं आपके CV और रिज्यूम के, जो कि आपको याद रखना है, और दोनों ही बहुत ही इजी है, और आपको एक ही बार अगर आप रीड आउट करोगे तो इजीली आपको डिफ़ाइन हो जाएगी दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हैं, CV में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और क्या क्या चीज़ें रिज्यूम में ऐड होती हैं। तो ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या यूज़ होता है CV और रिज्यूम में। तो जो फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम होता है, उसमें सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको सबसे पहले आप नेम अपना ऊपर मेंशन करोगे, उसके बाद अपनी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा आपके CV में, देन एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस जो होगा आपका, अचीवमेंट्स, उसके बाद आएगी स्किल्स, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देन उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आप मेंशन करोगे अपनी, और उसके बाद लास्ट में आएगा रेफरेंसेस। तो ये जो फॉर्मेट हो जाएगा ये रिज्यूम का होगा, जिसको आप याद कर सकते हो। जैसे आप अगर आपके पास आंसर्स अगर क्वेश्चन आता है आपका कि राइट द फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम, तो आप इजीली जो है लिख पाओ, और एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल। उसके बाद हम फॉर्मेट देखते हैं CV का। CV का क्या फॉर्मेट है? तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ CV में हो जाएगा नेम एंड कॉन्टैक्ट। तो सबसे ऊपर आपको जो है नेम अपना और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेल ID वगैरह मेंशन करनी है। देन उसके बाद एक्सपीरियंस, टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू है।
देन उसके बाद आपको जितना टोटल नंबर ऑफ़ ईयर एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है अलॉन्ग विथ योर। फिर उसके बाद एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन आपको मेंशन करनी है। देन स्किल्स में आपका जो थीसिस या रिसर्च वर्क, टीचिंग एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, लेक्चर्स एक्सेट्रा। सपोज़ आप किसी भी एकेडमिक प्रोफाइल के लिए इनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी सारी चीज़ें जो है डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्स में आपको थीसिस अपनी जो भी आपने आपका जो पहला हो, जो भी आपकी थीसिस आपने बनाई हो, या आपका रिसर्च वर्क हो सकता है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस आपको मेंशन करने हैं, जहाँ पे भी आपके टीचिंग एक्सपीरियंस हो, जो लेक्चर्स आपने दिए हों वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आपकी कौन कौन से पब्लिकेशंस हैं वो आपको मेंशन करनी है। तो इन अ वेरी डिटेल आपको हर एक चीज़ जो है मेंशन करनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर मेंशन करना है। ग्रांट, स्कॉलरशिप अगर कोई है तो वो मेंशन करनी है। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। तो जो फॉर्मेट होगा सीवी का वो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है इन डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ़ योर सीवी। तो हमने दोनों ही चीज़ें देखी, जो दोनों का फॉर्मेट है वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से, सिर्फ नेम और क्वालिफ़िकेशंस वगैरह छोड़कर बाकी दोनों ही चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। हम क्या उसमें हमारे रिज्यूम में जो हम चीज़ें मेंशन करते हैं वो हम अपनी सीवी में मेंशन नहीं कर सकते, और जो हम सीवी में मेंशन करते हैं वो अपने रिज्यूम में मेंशन नहीं कर सकते। और दोनों ही चीज़ें जो है अलग अलग पोजीशंस के लिए जो हम बनाते हैं तो वो बहुत ही अलग अलग है। तो जब आप अपना आंसर डिटेल में लिखो तो उसमें आप एक बॉक्स पूरा बना के उसके अंदर अगर फॉर्मेट पूछा जाता है तो आप एक चीज़ों को लिखो। जो भी फॉर्मेट है, नेम एंड कॉन्टैक्ट की सारी चीज़ें एक अंदर बॉक्स के अंदर लिखो, और उसमें एज एग्ज़ाम्पल भी दो, जिससे जो आपका आंसर है वो बहुत ही अच्छा, जो अच्छे से प्रेजेंट हो, जिससे आपके मार्क्स भी आपको अच्छे से मिले, मतलब पूरे फुल मार्क्स मिले आपको। तो इस तरह से आपको अपने पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। सारे ही पॉइंट्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं अपने पॉइंट्स से। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा, सिर्फ एज अ पॉइंट लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे रिज्यूमे और सीवी में। आ गया होगा एकदम क्लियरली कि हम सीवी क्यों बनाते हैं और रिज्यूमे क्यों बनाते हैं। आपस में दोनों को कोरिलेट मत करिएगा, ये दोनों बहुत ही अलग अलग हैं और अलग अलग पोजीशंस के लिए बनाई जाती हैं। सीवी आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के लिए बनाई जाती है, और रिज्यूम आपके जॉब्स अप्लाई कर, जब आप किसी भी कंपनी के लिए जॉब अप्लाई करते हो तो आप उसके लिए क्रिएट करते हो रिज्यूम। और सीवी आप किसी भी एकेडमिक प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो, किसी भी कॉलेज में अगर अप्लाई करते हो तो तब आप अपना सीवी बनाते हो। तो ये दोनों ही बहुत अलग हैं एक दूसरे से। आई नो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीवी और रिज्यूमे एक ही होता है, बट नहीं, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ये सारे ही पॉइंट्स आप अच्छे से जो है एक्सप्लेन करना अपने आंसर्स में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि फॉर्मेट अगर लिखिए सीवी का, तो आप ये फॉर्मेट बना के एक प्रॉपर बॉक्स में आप क्रिएट कर सकते हो। आप पहले एक बॉक्स बना के देन उसके बाद एक एक चीज़ जो है मेंशन कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो पॉइंट्स हो वो बहुत ही अच्छे से क्लियरली डिफाइन हो, और प्रेजेंटेशन जो आपकी आंसर्स की हो वो बहुत ही अच्छी हो आपके एग्जामिनर के सामने। तो आपको हर एक चीज़ जो है फॉर्मेट, जैसे सपोज़ आप सीवी बना ही रहे हो तो आपको वैसे ही हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर्स में। तो आपको अपना जो आंसर है वो पूरा डिटेल में लिखना है, अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, और अगर कोई डाउट है आपको कोई चीज़ से तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।